नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम अगर हमारे मार्केट्स के सेटअप की अगर बात करें तो कल के दिन में हमने हमारे मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखी और इट वाज बैक्ड बाय बैंक स्टॉक्स। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी हर एक बैंक स्टॉक्स में। साथ ही साथ अगर हम पावर स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी मोमेंटम बना था और उनमें से कुछ एक स्टॉक्स के ऊपर आज हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हम निफ्टी, बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं और ग्लोबल मार्केट्स की हालचाल के ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी है। यूएस मार्केट्स में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सेशन था, स्पेशली S&P 500। वहाँ पे हमने तेज़ी देखी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो इकोनॉमी रिलेटेड डेटा था उसमें कुछ नरमी हमने वहाँ पे देखी, जिसकी वजह से वापस एक बार यही व्यू बनता है कि शायद जो फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है, शायद वहाँ पे वो एक पॉज ले सकता है। और इसी वजह से हमने यूएस मार्केट्स में तेज़ी देखी, आई मीन उसे इक्विटी मार्केट्स में तेज़ी देखी। और साथ ही साथ जो ग्लोबल मैक्रोस है वहाँ पे हमने कुछ एक सॉफ्टनेस देखा, जैसे कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.20 के करीब आ चुका है फ्रॉम 4.35। एक स्कैरी लेवल था, वहाँ से वापस 4.20 के करीब आना एक इमर्जिंग मार्केट्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। और साथ ही साथ अगर हम क्रूड की बात करें तो वो भी $83 के करीब आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी नियरली 80-85 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। और हमारे मार्केट के सेटअप को देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट 19,500-520 के रेंज में वापस एक बार पॉज ले सकता है। तो उन लेवल्स के करीब अगर मार्केट में अगर ओपनिंग अगर दिखाई देती है तो वहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने से इनफैक्ट बचें। बट येस, ड्यूरिंग द डे अगर कोई भी करेक्शन अगर मार्केट में आता है तो 19,400 के करीब कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है 19,350 के स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी की बात करें तो एज लॉन्ग एज 44,200 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हम 45,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। 44,750 का एक रेजिस्टेंस हमें बैंक निफ्टी के लिए दिख सकता है। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमने वापस एक अंडर परफॉर्मेंस देखा है और 31,300 के ऊपर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स में तेज़ी देख सकते हैं। तब तक हमें लगता है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी। बट येस, 31,300 के ऊपर हमें निफ्टी आईटी के जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वहाँ पे कुछ ट्रेडिंग मोमेंटम मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम पावर या डिफेंस, मेटल्स एंड माइनिंग्स रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ पे कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी CESC वहाँ पे कल अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसने एक इम्पॉर्टेंट 81 के लेवल्स को क्रॉस किया है, तो उन्हीं लेवल्स के करीब अगर कोई करेक्शन आता है तो लॉन्ग के पोजीशंस बना सकते हैं। बट स्टॉप लॉस हमें 79 का रखना पड़ेगा। टारगेट्स नज़र आते हैं 90 से लेकर 95 के। बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन शायद हमें ये स्टॉक 100 रुपये के करीब भी जाते हुए दिख सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ डिफेंस के स्टॉक्स की बात करें तो 4,000 के ऊपर HAL की क्लोजिंग है, जो 4200 या 4250 तक के नेक्स्ट रेजिस्टेंस को छू सकता है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 133-135 के क्रूशल रेजिस्टेंस जोन को स्टॉक ने कल के दिन में कई बार रीटेस्ट किया है, तो अबाव 135 हमें लगता है कि यह अभी यहाँ पे एक तेज़ी बन सकती है जो शायद 140 से लेकर 145 के लेवल्स के रेजिस्टेंस के करीब लेके जा सकता है। फाइनली मेटल्स एंड माइनिंग्स की अगर बात करें तो NMDC, GMDC, हिंदुस्तान कॉपर, इन सभी में हमें लगता है कि तेज़ी बन सकती है। फाइनली हमें ओवरऑल मार्केट्स में जैसे कि बैंक स्टॉक्स की बात की तो वहाँ पे PSU बैंक्स पे स्पेसिफिकली फोकस किया जा सकता है और वहाँ पे हमें S&P, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों में एक बुलिश फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन जो नेक्स्ट लेवल्स रेजिस्टेंस के बनते हैं वो तकरीबन 595 स्टेट बैंक के लिए, 198 से लेकर 200 के रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के, और PNB के लिए लगभग 67-68 के लेवल्स रेजिस्टेंस के बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।